साथियों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी एसआईपी बंद करनी पड़ी हो, या आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट कम करना पड़ा हो, या आपको अपनी एसआईपी को बिल्कुल स्टॉप करना पड़ा हो या पॉज करना पड़ा हो, या फिर आपने कभी सोचा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? क्या हमारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा? इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कई सारे लोगों की क्वेरी यही आती है कि अगर हमारी एसआईपी बंद हो जाएगी या हम अपना किसी कारणों से एसआईपी का पैसा जमा नहीं कर पाएंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसी कई सारे लोग क्वेरीज करते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एसआईपी बंद करने की नौबत आ गई हो, पैसे की कमी हो गई हो, मान लीजिए तो एसआईपी बंद कर देते हैं और एसआईपी का अमाउंट कम करने की बात आ गई हो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि भैया क्या हमारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगी? तो आज हम इस वीडियो में पूरा सच जान लेते हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं, आज हम समझेंगे कि एसआईपी बंद करने से होता क्या है बेसिकली, और एसआईपी अमाउंट कम करने से फर्क क्या पड़ता है, या फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, और एसआईपी स्टॉप करने के बाद पैसा बढ़ता है या फिर पैसा रुक जाता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं एसआईपी कर रहा था, 5 साल तक एसआईपी कर दी मैंने, और फिर 5 साल बाद मैंने अपनी एसआईपी बंद कर दी, तो क्या मेरा पैसा बढ़ना बंद हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा पैसा? इसकी भी बात करेंगे। रियल एग्जांपल लेकर के क्लैरिटी लाएंगे कि बेसिकली होता क्या है एक्चुअली। तो एसआईपी बंद करने का सबसे बड़ा जो मिथ होता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि एसआईपी बंद कर दी यानी कि इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, ऐसा सोचते हैं। एसआईपी बंद मतलब कि नुकसान हो जाएगा। एसआईपी अगर रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना जरूरी होता है। एसआईपी अगर बंद कर दिया तो उस एसआईपी को रिस्टार्ट करना भी जरूरी होता है। लेकिन सच क्या है? ये सारे मिथ होते हैं, तो ये मिथ नहीं है, अब आपको सच बताते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड को फर्क नहीं पड़ता है कि आप अब एसआईपी दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आपने अगर 1 साल तक एसआईपी की, किसी ने 2 साल तक करी, किसी ने 5 साल तक करी, और फिर एसआईपी को बंद कर दिया, तो म्यूचुअल फंड को फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एसआईपी रुक गई है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट देना बंद कर दिया है। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, आपने जितना इन्वेस्टमेंट पैसा कर चुके हो, आप मान लीजिए 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आपने 1 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, तो 12×5 = 60, यानी 60,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसी ने अगर 2 साल तक किया 5,000 रुपये हर महीना, तो 1,20,000 रुपये जमा कर दिया। तो आपका पर्टिकुलर जितना पैसा जमा कर चुके हो, जितना ही पैसा आप जमा कर चुके हो, चाहे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, आपको उतने ही पैसे पर आपको मार्केट में पैसा आपका बढ़ता रहेगा। तो जितना भी पैसा आपका आपकी पॉकेट से गया है इन्वेस्ट होने के लिए, उसी पर कंपाउंडिंग आपकी होती रहेगी, चाहे आप एसआईपी आप दीजिए चाहे मत दीजिए। तो जितना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपका पैसा लगातार बढ़ता रहेगा, उस पर कंपाउंडिंग होती रहेगी। एसआईपी मॉडिफाई करना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आप कभी भी एसआईपी को अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, अमाउंट को घटा भी सकते हैं। भाई आपकी सैलरी कम हो गई, कोई दिक्कत आ गई तो घटा भी सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ गई तो उस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये अगले 2-3 महीने मेरे काफ़ी हाथ तंगी रहने वाली है, तो अपने एसआईपी को पॉज भी कर सकते हैं टेम्परेरी, या अपनी एसआईपी को स्टॉप भी कर सकते हैं। और रीस्टार्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। बहुत से लोग क्या कर देते हैं कि यार अगले ना 3-4 महीने तक ना पैसे नहीं जमा कर पाऊंगा, तो मैं एसआईपी को बंद कर देता हूँ। तो एसआईपी को क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनको नई एसआईपी रीस्टार्ट करनी पड़ती है। तो आजकल तो ऐप के माध्यम से, या आप जो भी एएमसी की वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर जगह पे ऑप्शंस आ गए हैं। आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आ गए हैं आजकल, है ना। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि 25,000 रुपये कर रहे थे आप एसआईपी, तो आप इसको 5,000 भी कर सकते हो, और 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही थी तो आप इसको 2,000 भी कर सकते हो। टोटली डिपेंड आप पे करता है, और सारे फीचर्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पर। एसआईपी बंद हो जाए तो क्या होता है? देखिए, जितने यूनिट्स आपने खरीदे हैं, अब हर महीने हमारी एसआईपी का जब अमाउंट आता है, मान लीजिए हमारी इस बार एसआईपी का जो एनएवी आई थी, उस दिन जिस दिन मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, मान लीजिए आज मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, और आज एनएवी रेट क्या आया, क्योंकि एनएवी रेट डेली लेटेस्ट आता है ना मार्केट बंद होने के बाद में, मान लीजिए 100 आया, तो 1,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, 100 रुपये की 1 यूनिट है, तो मुझे 10 यूनिट मिल जाएंगी। तो ऐसे ही जिस दिन जो यूनिट होती है एनएवी का प्राइस होता है, उसी प्रकार से मेरे को क्या मिलता है, मुझे यूनिट्स मिल जाती हैं। तो जितनी यूनिट मैंने खरीदी होंगी, उन्हीं यूनिट में मार्केट में पैसा है बढ़ता रहता है, पैसा उन्हीं पर बढ़ता रहता है। अब देखिए, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, जिससे आप समझ जाओगे, कोई सारे आप कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि आज आपने, मान लीजिए आज
आज आपने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है जी, आपने 1000 रुपये का आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और मान लीजिए उसी दिन आपकी प्रोसेसिंग हो गई और 100 रुपये का प्राइस चल रहा था उस दिन, तो आपका 10 यूनिट्स आपको मिल गई, 10 यूनिट्स आपको मिल गई। और आपने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मान लीजिए आपने अपनी एसआईपी बंद कर दी और ये पैसा पड़ा रहा 1 साल तक, 2 साल तक, जितना भी पड़ा रहा मान लीजिए, तो वही यूनिट की जो प्राइस 100 रुपये चल रही थी, हो सकता है कि 1 साल बाद इसकी प्राइस कितनी हो जाए, 120 रुपये हो जाए, 100-150 रुपये हो जाए, 200 रुपये हो जाए, है ना। हालांकि एक 100% तो नहीं हो सकती, एक महीने के अंदर ही काफी कम होने चांस होते हैं, पर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए 200 रुपये हो गई, तो जो चीज आपके पास कितनी थी, 10 यूनिट थी ना, तो 10 यूनिट और रेट कितना हो गया आज 1 साल बाद, 200 रुपये हो गया, यानी कि 2000 रुपये हो गए हैं। अब आप जो इसको बेचोगे तो आपको 2000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे लगभग, टैक्स फैक्स की बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल, इसमें 2000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे। आपने लगाए कितने थे, 1000 रुपये, फायदा कितना हो गया, 1000 रुपये। तो जितना भी आपने अमाउंट लगा रखा है और जिस रेट पे आपने यूनिट खरीदी होंगी, अब आप बाद में आपकी जब रेट बढ़ती जाएगी यूनिट्स की तो आपको फायदा होता रहेगा। तो जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है आपको उस पर पैसा मिलता रहता है। आपने अगर 2 साल की एसआईपी की होगी तो 2 साल बाद फिर आपने बंद कर दिया होगा, तो पैसा भी आपका कंपाउंड होता रहता है जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उस पर। अब मिस्ड एसआईपी मंथ का क्या होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर किसी महीने पैसा नहीं आया, उस महीने यूनिट आपको नहीं मिलेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या करता है कि जो ईसीएस बाउंस चार्ज ले सकता है, बैंक क्या करता है, आपने एसआईपी सेट कर दी और पर्टिकुलर आपने किसी बैंक का आपका अकाउंट है ना, तो उधर से म्यूचुअल फंड एएमसी क्या रिक्वेस्ट भेजेगी, बैंक के पास रिक्वेस्ट भेजेगी कि हाँ भैया लाओ पैसा दो, वो एसआईपी सेट करी थी ना उस बंदे की, पैसा दो। तो आपके अकाउंट में पैसा होगा तो एसआईपी कट जाएगी, नहीं हुआ तो पेनल्टी भी लगा सकती है बैंक, ईसीएस चार्ज लगा सकती है ना। तो लगातार अगर 1, 2 या 3 एसआईपी आपकी मिस हो जाती हैं, उस केस में आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाती है। तो इसलिए अपनी एसआईपी जिस अकाउंट से पैसा कटता है उसके अंदर पैसा सफिशिएंट पैसा रखिए, नहीं तो आपका पैसा नहीं होगा तो एसीएस का बैंक चार्ज भी कुछ पैसा ले लेती हैं, 200-250 रुपये ले लेती हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था 7-8 साल पहले कि मेरे को साथ 200 रुपया 250 रुपये पेनल्टी लग गई थी, अकाउंट में पैसा था नहीं, एसआईपी कटी थी तो ध्यान दिया नहीं मैंने, तो पेनल्टी लग गई थी ना। तो ये रूल चेंज होते रहते हैं, कोई शायद 250 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई लेता भी नहीं है, तो डिपेंड करता है, पर बैंक को बैंक डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स कंसेप्ट समझ लेते हैं। 4 साल एसआईपी किया, फिर बंद कर दिया, पैसा इन्वेस्टेड ही छोड़ दिया, तो रिजल्ट एसआईपी स्टॉप होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा बढ़ता रहता है। यानी कि मार्केट में टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एसआईपी कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो आपका पैसा मार्केट में जितने लंबे समय तक पड़ा रहेगा, आपको उतना ही उसके अंदर बेनिफिट्स या आपको उसके अंदर उतने ही बड़े फायदे आपको मिलते रहते हैं, ठीक है जी। अगला है एसआईपी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज है म्यूचुअल फंड एसआईपी इंश्योरेंस जैसा कंपलसरी नहीं होता है। इंश्योरेंस अगर आपने लिया है और अगर आपने इंश्योरेंस ईएमआई बेस पे लिया है और क्रेडिट कार्ड से लिया है या फिर आपने ईएमआई सेट कर ली है, तो आपका पैसा कटेगा ही कटेगा, नहीं कटेगा तो पेनल्टी लगेगी तगड़ी वाली, ब्याज लगेगी, इंटरेस्ट लगेगी। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आज इस आपका हाथ तंग है 2-3 महीने तक, तो अपनी एसआईपी को पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, अमाउंट को घटा लीजिए, अच्छी सैलरी हो जाती है तो अमाउंट को बढ़ा लीजिए। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट एसआईपी के अंदर काफी अच्छा होता है। आप अच्छा समय है तो एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, खराब समय है तो एसआईपी को घटा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एसआईपी को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो साथियों, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट हमने बताया था कि इसके अंदर जो डाउट थे हमारे कि आपको हम बताने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी बंद करनी पड़ी या पैसे की कमी हुई तो आपको एसआईपी अमाउंट कम करना पड़ा, तो इसका इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट पे इसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लगातार सालों साल होता रहे, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उतना ही कैपिटल, आपको उतना ही फंड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो इंसान जितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करता है वेल्थ उतनी ही बड़ी और शानदार बनती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितने लंबे समय तक और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना एसआईपी के थ्रू करते हैं, तो आप भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। साथियों, इससे रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, एसआईपी से रिलेटेड या आपको लमसम से रिलेटेड आप और भी कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा, इन्वेस्टिंग करते रहिए। डाउट है तो हम ही आपको बताने के लिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
जय हिंद।